कहाँ है कामिनी जी? कामिनी जी का कोई वीडियो नहीं आया। और कल की वीडियो में उन्होंने बताया था कि उनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं, वो हॉस्पिटल भी एडमिट हुई, राइट। और उसके चक्कर में दिमाग काम नहीं कर रहा। इनफैक्ट देखिए, होता है कि जब आपके पेरेंट्स, स्पेशली आपके मदर फादर पे अगर कुछ भी बीमार होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है आपकी लाइफ में, कोई भी, चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे आपके बच्चे हों, आपकी हस्बैंड फैमिली है, हस्बैंड हो, इन लॉज हों, तो इंसान को मतलब दुख होता है, मेंटली इंसान परेशान रहता है। तो कामिनी जी का वीडियो ना आने के पीछे भी यही रीजंस होंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा लेट ही सही उनका वीडियो हो सकता है आए, और हो सकता है आज ना भी आए। लेकिन हम उनको यही कहेंगे कि चीज़ें ठीक हो जाती हैं। थोड़ा सा जिस हिसाब से आप स्ट्रांग हो, पेशेंस भी है आप में, बहुत कूट कूट के भरा है। तो आई विश कि आंटी जी ठीक हो जाएं जल्दी। और आप हमेशा स्ट्रांग थे, स्ट्रांग हो और स्ट्रांग रहोगे। एज ए इन्फ्लुएंसर आपको स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्यार करने वाले बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन कल थंबनेल पे सवाल भाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इधर मैंने कामिनी जी के कमेंट सेक्शन में इनके खुद के सब्सक्राइबर्स को बोलते हुए देखा कि आपने आज जो पिक यूज करी है थंबनेल पे, है ना, अपनी देवरानी का जो पिक्चर यूज किया साथ में, वो चीज़ आपने व्यूज़ के लिए करी। और ये चीज़ इनके सब्सक्राइबर की भी कह रहे हैं। और उधर जब मैंने देवरानी जी का वीडियो देखा, हालांकि कल मैंने उनका वीडियो नहीं देखा था, तो उसमें भी बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स हमें दिखे हैं। अच्छा, मैंने कल बोला था कि शायद वो कमेंट्स हटा दिए गए हैं, तो नहीं, कोई कमेंट नहीं हटा है। वहाँ पे वैसे के वैसे कमेंट्स हमें दिख रहे हैं, जहाँ पे लिखा गया है कि व्यूज़ के लिए जेठानी फोटो लगा रही है। देखिए आप, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें फिर से खराब होना शुरू हो गई हैं। लेकिन कल ही मैं कह रही थी कि दोनों घर की इज्जत बनाने में ना, मतलब जिस तरह से कंट्रोवर्सी के बाद दोनों ने अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट किए, लेकिन फिर से कुछ कमेंट्स रखे जा रहे हैं। बीच में ऐसा हुआ था कमेंट्स नहीं रख रहे थे। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इन सब चीज़ों पे। और आप लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ मी स्वाति। आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि कहते हैं ना, पैसा, जेवर, वेल्थ, सब कुछ आ जाता है, लेकिन जो एक बार आपकी हेल्थ खराब हो गई है ना, तो हेल्थ को वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। कैसे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं लाइव स्ट्रीम भी आती हूँ शाम के टाइम पे, अगर आप लोग फ्री हो तो डेफिनेटली ज्वाइन करिएगा। मैं प्रे करती हूँ कामिनी जी की मदर ठीक हो गई हूँ, और जल्दी ही कामिनी जी जो मिलने नहीं जा पा रही थी, इनफैक्ट मैंने भी कल ये पॉइंट रेस किया था कि आप अपनी मदर से मिलने क्यों नहीं जा सकते हो। देखिए, मैं मानती हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टाइम होता है जब मना होता है कि यस, कि कुछ होते हैं चीज़ें जो बड़े समझते हैं, बड़े जानते हैं, तो उनके हिसाब से हम चलते हैं कि इस दौरान मायके नहीं जाना, मायके से ससुराल नहीं आना। लेकिन जब आपकी मदर की तबीयत खराब है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके इन लॉज, चाहे आपकी सासू माँ हो, चाहे आपके ससुर जी हो, वो आपको रोकेंगे। ठीक है, इनफैक्ट मुझे लगता है वो लोग खुद कहेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, आप मिल के आ जाओ। तो आई होप कामिनी जी मिलने गई हूँ, उनको देखने भी गई हूँ, और जल्दी ही हमें उनका वीडियो उनके चैनल पे दिखे। अच्छा, इसी दौरान मैंने इनके कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स भी पढ़े, जहाँ पे ये लिखा था कि भादों में नहीं जाते, आप इतने मॉडर्न हो, और इस टाइम इतना मॉडर्न होके भी ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में रखते हो, ऐसी चीज़ें सोचते हो। देवरानी तो देखो जाके देख भी आई अपने पापा को इस तरह से चीज़ें। तो कुछ लोगों ने इस तरह के कमेंट्स भी लिखे हुए हैं। और सासू माँ, जो सासू माँ है वो तो कभी भी अपने मायके चली जाती है, तो आप इतना क्यों सोच रहे हो। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि इनकी फैमिली है, और बेशक मुझे लगता है कि फैमिली के डिसीजंस होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे सारे सब्सक्राइबर्स यही कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल अपनी मदर को, है ना, इस टाइम देखने जाना चाहिए। एंड आई विश, आई होप कि उनकी मदर की तबीयत भी ठीक हो गई हो। अच्छा, उस पर मैं आऊँगी, लेकिन मैंने देवरानी जी का, इनकी जो देवरानी है, उनकी वीडियो देखी जिसपे कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं कुछ कमेंट्स पे, तो मैं उन चीज़ों को भी लूँगी। बाकी मैंने इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझा, ये क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन लोगों को आके कुछ भी बोलना होता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा समझने वाली चीज़ें हैं, इतना हेट देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये स्पेशल शॉपिंग दुल्हन की, प्राउड फील होता है आज हमने की, लेकिन लहंगे का प्राइस आज नहीं आना चाहिए था। तो देखिए, यहाँ पे ये शॉपिंग करने गई थी लहंगे की, आई थिंक संडे का वीडियो था इनका, और इनके भी व्यूज़ कम हुए हैं 96 के। तो कल जो व्यूज़ कम होने की चीज़ें कामिनी जी के चैनल पे, इनफैक्ट उन्होंने कम्युनिटी भी डाली थी, इस टाइम कुछ क्रिएटर्स
बहुत सारे ऐसे मैंने क्रिएटर्स देखे हैं जिनके वाकई में व्यूज़ कम हो रहे हैं, जैसे कामनी ने कल कहा था मेरे शॉर्ट वीडियोस पे कम हो रहे हैं, तो उनका आपने एक शॉर्ट देखा जहाँ पे उनके वीडियो व्यूज़ ठीक हो गए हैं। अब इनके इस वीडियो में ये शायद अपनी ननद की जो शादी होने वाली है उनके लिए लहंगा लेने गई थी, मदर इन लॉ नहीं गई थी, तो ये कैब से गई थी, आई ये मेट्रो से थी। अब मेट्रो का जब सुनते हैं ना तो मुझे वो कामिनी जी वाला इंसिडेंट, और इनफैक्ट बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये चीज़ फेस कर रही हैं, तो ये आते टाइम कैब से आई थी, ओ मेट्रो से आई थी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जब से मैंने वो कामिनी जी वाली चीज़ देखी तो थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपके हाथ में कैमरा है, आपके हाथ में आजकल तो कोई छोटी से छोटी चीज़ भी होती है ना तो लोग वीडियो बना लेते हैं फटाफट से, है ना। मतलब हेल्प करने की बजाय पहले वीडियो बनाते हैं कि भैया तमाशा देखो। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हर चीज़ को फेस करना चाहिए, और बिल्कुल आप लोगों के पास चाहे आप मेट्रो से ट्रैवल करें, चाहे आप ऑटो से ट्रैवल करें, चाहे आप कैब से ट्रैवल करें, एक सेफ्टी होनी ज़रूरी है लड़कियों के लिए। ये चीज़ मैंने उस दिन भी बोली थी। तभी सही मायने में जो हम लोग फ्रीडम फ्रीडम करते हैं, लड़कियों का फ्रीडम मिलना बहुत इन चीज़ों में ज़रूरी है, ठीक है। और जिस तरह से लड़के घूम सकते हो तो लड़कियां भी घूम सकती हैं भाई। ऐसा क्यों, लड़कियों को क्यों सोचना पड़ता है कि आते टाइम मैं कैब से आऊँ, आते टाइम चलो मेट्रो में बहुत भीड़ होगी, कहीं कोई छेड़छाड़ ना कर दे, है ना। तो नहीं डरना चाहिए, और खुल के आप व्लॉगर हो, इन्फ्लुएंसर हो, आप कई लोग देख रहे हैं, तो आप अगर एक अच्छा मैसेज दोगे तो आपको भी, जो देखने वाली लड़की हैं, कल को भगवान न करे उनके साथ भी अगर ऐसे छेड़छाड़ हो तो वो भी इस तरह से एक्शन ले सकती है। अब इसमें ये शॉपिंग करने गई चांदनी चौक में, लहंगे भी देखे इन्होंने, कुछ ट्राई भी करके दिखा रही थी, शायद इनकी ननद भी इनके साथ गई थी। तो ये कह रही थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, और फिर आके इन्होंने किचन में खाना वगैरह भी बनाए, आई थिंक दाल चावल बनाए थे। तो वहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बोली कि लोग कहते हैं कि तुम्हारा किचन में तुम मतलब ही नहीं करती हो, मुंह बना रहता है। तो उस पर इन्होंने एक चीज़ क्लैरिफिकेशन दिया है कि मैं अब थोड़ा दिखाने लगी हूँ, पहले तो मैं दिखाने में मतलब मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता था, है ना, कि लोगों को लगता था कि ये किचन जाती नहीं है, काम नहीं करती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सीरियस ही रहती हूँ, मैं ही नहीं करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ बोल रही हैं तो लोग इन पे ये कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े जहाँ पे लोग ये भी बोल रहे हैं कि हर जगह तो आप खिला के हंसते रहते हो, है ना, लेकिन बस किचन में ही आपका मुंह बना रहता है। और वहाँ पे इस तरह के कमेंट्स थे। तो मुझे कुछ वीडियोस कामिनी जी की भी मैंने देखी थी अभी रिसेंटली जो आई थी, जहाँ पे किचन में इनके हस्बैंड भी थे, ये भी थे, तो खुल खिला के जब ये आई थिंक लच्छा पराठा बना रही थी और कढ़ाई पनीर की सब्जी बना रही थी, तो उस टाइम पे एक मस्ती मजाक चल रहा था। देखिए, मैं यहाँ पे कहूँगी कि हर इंसान का ना अपना नेचर होता है। कुछ लोग हंसते मुस्कुराते एंजॉय करते हैं लाइफ, तो चाहे वो किचन में हो चाहे वो कहीं पे भी हो, खुश रहते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं वो खुश तो ज़रूर रहते हैं लेकिन किचन में थोड़ा सा सीरियस रहते हैं। सीरियस इन द सेंस उनको लगता है कि भाई मसाले तेल कहीं एक्सेस ऑफ ऑयल ना पड़ जाए, कहीं मसाले हमारे ऊपर नीचे ना हो जाए, है ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो लोग इस तरह की कमेंट्स कर रहे हैं नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक लोगों को किचन में सबका एक अपना बॉडी लैंग्वेज होता है भाई, सबको अपना कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हमारे हाथ से ज़्यादा मसाले ना पड़ जाएं और सीरियस होके मैं खाना बनाऊँ। कुछ लोग अपने, और वैसे देखिए कहा भी जाता है कि अगर आप खुश होके जिस इमोशन के साथ मतलब आप खाना बनाते हो वैसा ही खाना आपको मिलता है, और जो खाना खाता है उसमें भी वही इमोशन आता है, ऐसे कमेंट्स में भी लोगों ने लिखा है। तो प्यार से खाना बनाना चाहिए तो खाना भी अच्छा बनता है। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि ही करते हुए कि आप खाना बना रहे हो। कुछ लोग हंसते हुए बनाते हैं और कुछ लोग मुंह बना के बनाएंगे, कोई बात नहीं, सीरियस होके बनाएंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई इतना टारगेट करने वाली बात नहीं है। तो मैं कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ। एक कमेंट है कि निकी, हम जिस मूड से किचन में खाना खाते हैं बोलते हैं वैसे ही इमोशंस खाना खाने वाले के अंदर आते हैं, तुम्हारे जैसे मुंह बनाकर कोई नहीं बनाता। मतलब एक कमेंट ये आया हुआ है, जेठानी शॉपिंग करे और देवरानी घर रहे हो नहीं सकता बिल्कुल बराबर से। तो मुझे लगता है कि ये जो शॉपिंग करने गई हैं भाई, इनका अपना रीज़न है। अब चांदनी चौक सिर्फ और सिर्फ कामिनी जी के लिए नहीं है, जब जो भी जिसका भी मन करेगा जा सकता है ना। इनफैक्ट मैं भी अगर दिल्ली जाऊंगी मैं भी चांदनी चौक जा सकती हूँ, तो मुझे परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी किसी की, है ना, कि मेरे को जाना है। इनफैक्ट हाँ, मेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी मेरी फैमिली मेम्बर्स की। तो यहाँ पे जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं, अब देखिए कामिनी जी गई थी वो आरती की शॉपिंग कराने के लिए गई थी, अब यहाँ पे ये अपनी ननद की शॉपिंग कराने के लिए लहंगा देखने गई थी। तो
मुझे लगता है थोड़ा सा अपनी सोच को बड़ा बनाना चाहिए लोगों को, ना कि सिर्फ और सिर्फ टारगेट करने जो लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो एक ने जवाब भी दिया कि वो ननद की शॉपिंग कराने गई थी। आजकल इस निकी का मूड खराब ही रहता है क्योंकि आजकल मम्मी जी जेठानी का ज़्यादा क्लोज हो रही हैं, जेलसी। तो निक्की के लिए कह रहे हैं लोग कि वो आजकल जल रही है क्योंकि वहाँ पे कामिनी जी और सासू माँ के रिलेशन क्लोज हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कुछ टाइम से आपने देखा था इनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, धनवी की, राइट। तो दिमाग डेफिनेटली बट जाता है जब आपके बच्चे को कुछ होता है ना, तो अच्छा फील नहीं होता है। इस दौरान वहाँ पे कामनी जी की वीडियोस में सासू माँ दिख रही थी और तो लोग भी उस चीज़ को पसंद कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ पे आप इस तरह के कमेंट्स करना शुरू कर दो। तो ये जो कमेंट्स होते हैं ना, देवरानी जेठानी को दूर करने के लिए हेटर्स दूरियां बना रहे हैं, तो इस तरह के कमेंट्स कृपया करके ना करें। सासू माँ का अगर जितना मन करेगा देवरानी की वीडियो में आने का, वो अपनी छोटी बहू के वीडियो में आएंगी। जब उनका मन करेगा अपनी बड़ी बहू के वीडियो में आने का, तो वो उनकी वीडियो में भी आएंगी, राइट। एक कमेंट आया, हाँ बड़ी आई, किचन में सीरियस होकर काम करती हूँ, सीधे बोल दो काम चोर हो, मन नहीं करता काम करने का। मतलब मुझे ये समझ नहीं आया कामचोर वाली बात कहाँ से आ गई। जब उसने ये बोला है कि मैं सीरियस रह के काम करती हूँ, दैट डजंट मीन कि वो कामचोर हो। भाई एक दिन ये बनाती है, एक दिन इनकी जेठानी बनाती है, तो इसमें कामचोर वाली बात कहाँ से आ गई। अगर कोई इंसान सीरियस होकर खाना बना रहा है तो कामचोर हो गया वो? नहीं भाई, ये थोड़ा सा अपनी सोच समझ ज़रूरी है। इसमें इन्होंने रिप्लाई भी किया है, कामचोर हूँ चलो मान लेती हूँ, लेकिन कल के अब दीदी आपका जाना मेरे घर, मेरे हिस्से का काम करना, मतलब मेरे घर पे आके काम कर देना। अब इन्होंने इस तरह से बोला है, राइट। ये हर जगह हे कर लेगी पर किचन में इससे ही नहीं होता, वहाँ इसका मुंह बन जाता है। तो एक ने ये लिखा है, दीदी एक वीडियो भेजना अपनी आप कैसे करती हैं किचन में ही। तो लोग इस चीज़ पे भी टिप्पणी कर रहे हैं कि देखो हर जगह तो खुश रहती है, हंसती रहती है, लेकिन किचन में आके इसका मुंह बन जाता है। कुछ लोगों ने काम चोर तक बोल दिया है, राइट। सो ये है इनका आज इनका जो वीडियो था, शॉपिंग करने गई थी। बाकी इनके भी व्यूज़ कम हो गए हैं, राइट। उधर जब हमने कामिनी जी के वीडियो पे कल मैंने थंबनेल की बात करी थी, जहाँ पे इन्होंने कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है 2 दिन से सिर्फ रो के, तो ये टेंशन में है और इनका अभी वीडियो भी नहीं आया। लेकिन यस, निकी को इन्होंने पिक्चर जो यूज़ करी थी उस पर इनके खुद के सब्सक्राइबर ने भी सवाल उठाए थे, तो मैंने इस चीज़ को भी कल क्लियर किया था। देखो एक ने लिखा है कि दीदी मैं हमेशा आपको पॉजिटिव देखती थी, लेकिन आज पता नहीं आपका थंबनेल निकी का फोटो आप व्यूज़ के लिए ऐसा किए, साफ पता लग रहा है, क्योंकि आप सिंगल भी थंबनेल किचन का ही लगा सकते थे। वैसे आप समझदार हो, मैं कहना चाहती हूँ आप समझ जाना, मेरे कमेंट करने का मकसद नेगेटिव नहीं है, आपको बुरा लगे तो माफ़ करना। तो एक ने रिप्लाई किया कि देन आप वहाँ पे भी बोलिए कंटिन्यूसली 4 व्लॉग में कामिनी की पिक्चर थंबनेल में, तब आपको नहीं लगा उसके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो 3 व्लॉग में कामिनी की पिक्चर, देन आज कामनी लगाई तो उसके व्लॉग में उसके सब्सक्राइबर्स घटिया बात बोल रहे हैं, और जब वो खुद लगाई पहले से तो उसके सब्सक्राइबर्स बोले फैमिली है क्यों नहीं लगा सकती, ग्रेट। तो मुझे भी लगता है कि देखिए देवरानी जेठानी है, अगर ये लोग ओके हैं एक दूसरे से, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने भी कल की वीडियो में बोला था, मैंने भी देवरानी जी के वीडियो में एक में कामिनी जी के, एक में नहीं इनफैक्ट 2-3 वीडियोस में मैंने कामिनी जी की पिक्चर देखी है। तो कामिनी जी ने अगर आज लगा ली तो लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है भाई? अगर इफ़ दे आर कंफर्टेबल विद ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे की फोटोज लगाने में कंफर्टेबल हैं, तो लोग कौन है जो आके कामिनी जी पे, मतलब हमेशा से कामिनी जी को बोलना शुरू कर देते हैं कि ये किया व्यूज के लिए किया। अरे भैया इंसान का मेंटल पीस खराब मत करो, ठीक है। वैसे ही वो परेशान है, उनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, बट हम प्रे करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनकी मदर की तबीयत ठीक हो जाए और हमें अच्छे अच्छे वीडियोस मिलें इनके। और वैसे भी अब फेस्टिवल्स आ रहे हैं, शादियां आ रही हैं, इनकी बहन की भी शादी। अब सोचिए जिस घर में शादी है उस घर में लोगों को कितना प्रोएक्टिव रहना पड़ता है, कितनी शॉपिंग होती है, कितनी ऊपर से लड़की की शादी, कितने सारे रिचुअल्स, कितनी सारी मतलब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, राइट। और घर की ही जो कहते हैं ना कि जो लेडी ऑफ द हाउस, मतलब इनकी जो मदर है वो ही ठीक नहीं है, तो बहुत दुख होता है। और स्पेशली मैं ये समझती हूँ मदर या फादर में से किसी को भी कुछ होता है तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम यहाँ पे यही कहेंगे कि हेटर्स को भूल भाल के अपनी लाइफ में देखिए, दोनों देवरानी जेठानी में अगर इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ हम आपकी पिक्चर लगा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है,
और वो उनको कोई दिक्कत नहीं है कि देवरानी जी की पिक्चर लग रही है, तो फिर जो हेटर्स हैं जो कहाँ से आ जाते हैं कि व्यूज़ के लिए, अरे आप व्यूज़ छोड़िए, उनके व्यूज़ फिर भी दोनों के आप देखिए वहाँ पे देवरानी जी के भी व्यूज़ कम हो गए हैं, है ना। और आज जो अगर कामिनी जी ने एक पिक्चर लगा भी ली तो मुझे लगता है क्या हो गया, क्योंकि देवरानी जी ने भी तो लगाई थी पिक्चर्स, मैंने भी कुछ थंबनेल्स देखे थे। तो थोड़ा सा अपना बुद्धि बढ़ाइए, मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो आके आग लगाने वाला काम करते हैं। बाकी यस, मैंने निधि की दुनिया का भी सुबह सुबह लाइव देखा, जिसमें भैया आजकल तो रोज़ खाना बनाना सिखा रही हैं, माय गुडनेस, किस तरह की रोटियां कल बना रही थी। मुझे लगता है कि कुछ तो एक अच्छी चीज़, जब हम लोग कुछ लाइव्स देखते हैं, कुछ क्रिएटिव लाइव्स होती हैं जो कुछ सीखें, यहाँ पे सीखना छोड़ो, बच्चे को स्कूल नहीं भेजती, उस पर भी लोगों ने सवाल उठाए। तो वो कह रही थी कि भाई मैंने जिस दिन स्कूल भेजा उस दिन स्कूल खुला हुआ था, बाकी सारी स्कूल की ब्रांचेस बंद थी, लेकिन जिस स्कूल में इनका बेटा विहान गया वो स्कूल खुला हुआ था। मतलब ये गजब अजब बात है, वो स्कूल खुला हुआ था, बच्चे आए नहीं, और ये इनका बेटा बैठ के वहाँ पे स्कूल में आ गया। स्कूल जब बंद था तो इनका बच्चा कहाँ गया भाई। तो ये इतने सफ़ेद, मतलब इतने साफ तरीके से झूठ बोल रही हैं जबकि वो स्कूल बंद था। तो इस तरह के जो क्रिएटर्स कहूँ, इस तरह के लोगों को बढ़ावा मत दीजिए सोशल मीडिया के लिए। जैसे इनका नाम साइक्लोन रखा हुआ है ना, सही में इनका बेटा गाली देता है, ये बेटे को नहीं समझाएंगे कि गाली मत दो, ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पे आके रायता ज़रूर फैलाती हैं। कौन? अरे भैया साइक्लोन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, एंड यस आई विश जल्दी से कामिनी जी का वीडियो आए। बाय बाय।